इस वीडियो में डीएम की एनर्जी को जानेंगे बहुत ही डीपली चैनल सॉन्ग के थ्रू उसको डिकोड करते हुए। और उसी के साथ में जो दूसरा सॉन्ग आया है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अभी जो एनर्जी चल रही है ना डीएम्स की, सीरियसली अभी जो है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और कि इस चीज़ को जब हम समझ जाएंगे तो तब हम प्रॉपरली इनर वर्क में उस मेडिटेशन को कर पाएंगे, जब हमें प्रॉपरली पता होगा कि एक्चुअली कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज का वीडियो पूरी पूरी तरह से ध्यान से सुनना। और कहाँ पे डीएफ मिस्टेक्स करती है ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। समय समय पे जब शिफ्ट आते हैं, चीज़ें बदलती है, एनर्जी बदलती है, फुल मून, न्यू मून जो भी आता है, पोर्टल्स आते हैं या फिर कोई भी प्रकार का ग्रहण आता है, तो उस वक्त ना एनर्जीज चेंज होती रहती है और उसी के अनुसार हमें कुछ अपने इनर वर्क में चेंजेस करने होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, नो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अपने आप पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइम पे कौन सा इनर वर्क कौन सा प्रॉपर्ली करना है। तभी तो समझेगा जब हमें एनर्जी समझेंगी, है ना। तो इसीलिए एनर्जी बता रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि राधा कृष्णा यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप सबके लिए टैरो रीडिंग क्लासेस जो है, कोर्सेज जो है, वर्कशॉप के रूप में शुरू किए जाने वाले हैं फॉर द 15 डेज। और इसकी पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे व्हाट्सअप नंबर ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको बता देती हूँ। 9573844594। फिर से रिपीट करती हूँ, 9573844594। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली फॉर व्हाट्सअप, नो कॉल्स अलाउ फॉर द डायरेक्ट। ओके, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। जिनको कोर्स लेना है वही सिर्फ वहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरली व्हाट्सअप ना करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फ्री में चाहिए, आंसर किसी क्वेश्चन का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा, @ऑफ राधा कृष्णा यूनिवर्स करके आप सर्च करोगे। यूट्यूब में बोल रही हूँ, इसमें भी अपने ऊर्जा मंदिर के नाम से रहेगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड आई थिंक। अगर आपको नहीं समझे, डायरेक्ट लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अगर फ्री में कुछ जानना है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए वहाँ पे मुझे। बड़े बड़े मैसेजेस ना भेजें मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो मुझे शॉर्ट शॉर्ट में जो आप लोग अगर अफर्ट नहीं कर सकते हो, मुझसे काउंसलिंग अफर्ट नहीं कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम में फ्री में मैं जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग इज़ अलाउड एंड दैट्स ओनली 1 मिनट के अंदर का होना चाहिए। क्योंकि आप लोग फिर लंबे लंबे ऑडियोज़ भेजोगे तो इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ऑडियोज़ आते हैं मुझे कि मुझे इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी का देखो। एक पर्टिकुलर टाइम निकालती हूँ मैं और उसमें फिर मैं इंस्टाग्राम में चेक करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। एनी डाउट यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, नो इशू, ठीक है। और एक बात, मैंने कल जो वीडियो, कल नहीं परसों के दिन जो वीडियो बनाया था, आप लोगों में से 1-2 क्वेश्चंस आए थे मुझे कि हाँ मैम, ये सच में ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा जो मैंने साइन बताया कि हाँ उनको भूख लगती है और वो नहीं खाते हैं, तो क्या हमें भी भूख लगती है? तो कि मुझे भी नींद आती है, भूख लगती है, तो ये हाँ, ये होता है, मैंने अनुभव किया है तो मैंने बताया। अब सबके साथ होता है ये मैं कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि सभी उतने ज़्यादा शायद नहीं फ़ील कर पाते, बट आई आई फ़ील एंड मैं कॉस्मिक पार्टनर आल्सो फ़ील सेम थिंग। अगर मैंने किसी दिन, उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है ना कि अभी बीच में थोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी और ये सारी हो रही थी, तो उनकी भी तबीयत उस वक्त ख़राब थी और ऊपर से मैंने उस दिन ना बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं खाना ही नहीं खा पा रही थी। तो सीरियसली उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि मैंने, मतलब पूछा भी मुझे कि तुमने खाना नहीं खाया? मतलब सीरियसली ये चीज़ हुई है हमारे साथ में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार हुआ है, ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। अपने अनुभव से मैंने ये चीज़ आपको शेयर किया और ये होता है ट्विन जर्नी में। और
ये कई बार हुआ है, मतलब एक बार होता है तो कोइंसिडेंट कहा जाता है, 2 बार होता है तो भी हम कोइंसिडेंट कह सकते हैं। जो चीज़ें बार-बार हो रही है तो वो डिवाइन का प्लान है, वो डिवाइन ही है, वो डिवाइन ही है, क्या ही बताऊँ मैं अभी आपको। तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, 200 2000 सॉरी 2000 परसेंट साइन 100% ट्रू डीएम और ट्रू ट्विन्स हो यदि आप तो, ठीक है? तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू वॉच दैट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट यार। ऐसे ऐसे वीडियोस मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, वो वॉच किया करो पूरी तरह से। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कोई ना कोई वीडियो से मिल ही जाएगा, आप इनफ है आपके लिए वीडियोस भी देखते हो तो। और रही बात ना क्लासेस, अभी क्लासेस जो है देखो, इनर वर्क की क्लास है, डेली लाइव इनर वर्क क्लास होता है शिफ्ट के अनुसार। अभी जैसे पोर्टल खत्म हुआ, मैंने बोला कि आपको एनर्जी क्लींजिंग करनी है, तो एनर्जी क्लींजिंग भी तरीके से करना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, नो। एनर्जी क्लींजिंग इज डायरेक्टली मैं लाइव कराती हूँ, हर चीज़ मैं लाइव पे भरोसा ज़्यादा रखती हूँ। मुझे पता नहीं यूनिवर्स की तरफ से यही डाउनलोड होता है कि लाइव कराओ बच्चा। लाइव में जो चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग से भी मिल सकती है, बट उस तरीके से नहीं मिलेंगी ना बच्चा, समझने की कोशिश करो। तो माँ दुर्गा जब मुझे गाइड करती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। माँ दुर्गा के और बहुत सारे मैसेजेस आए, वो भी मैं आपको बताऊँगी अगले किसी वीडियो में। ठीक है, मेरे पास में इतना वक़्त ही नहीं होता ना बच्चा कि मतलब हर चीज़ मुझे ठीक से सारी चीज़ें करनी होती है। ये अभी देखो मैंने वर्कशॉप भी शुरू किया, काफ़ी लोगों का ऑलरेडी से ये अभी मतलब ये जो मतलब क्या बोलते हैं, टैरो का तो अभी सेकंड बैच है, ठीक है? पहला बैच ऑलरेडी हो चुका है उनका कंप्लीटली, और उन्होंने अपने-अपने चैनल्स भी ओपन कर दिए काफ़ी लोगों ने किए हैं, और बहुत अच्छा उनका चैनल जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी खुद से टैरो रीडिंग सीख ली और खुद से अपना मतलब कर रहे, अरे बहुत बातें हो गई। हाँ, ठीक है, वहाँ इधर-उधर की बातें हो गई, एनर्जीज़ के बारे में बताओ ना मैम क्या? ठीक है, ऐसे बोलते हो फिर आप लोग अपने मन में। फिर से डायरेक्टली बोलेंगे तो मैडम लगा देंगी यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, कम मज़ाक कर रही थी। ठीक है, एक बताती हूँ आप लोगों को, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है सब लोगों को। कि डीएम की एनर्जी जो है ना, अभी जैसे मैंने कल का गाना आपको बताया था, वो गाने को पहले हम डिकोड करते हैं, एक-एक चीज़ को डिकोड करते हैं, और डीएफ कहाँ मिस्टेक करती है, डीएफ ना हद से ज़्यादा ये क्या गलती करती है ना, पहले ये समझाती हूँ आपको कि ना आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप मेडिटेशंस करते हो, बहुत सारे टेक्निक्स लगा देते हो, यही तो गलती करते हो। हर हर टेक्निक क्या अपने डीएम के लिए लगाना है? नहीं ना, अपने लिए लगाना है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो भी मुझे बताना। मैंने पोल डाला है। आप में से कितने लोगों ने देखा है पता नहीं, कम्युनिटी बॉक्स में पोल है, उसमें पोल लगाओ, सब लोग लगाओ, कंपल्सरी लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को क्या समझा ये मुझे समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे पोल्स के क्वेश्चंस डालते रहूँगी कम्युनिटी बॉक्स में, आज भी डालूँगी शायद, कभी भी टाइम मिलेगा कभी भी डाल दूँगी। तो आप लोग ना हर इसमें वोट डालते रहो, हर इसमें वोट डालते रहो, कितने परसेंटेज को कितने लोगों को क्या समझ रहा है ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं उस प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी, उसके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊँगी जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने रियूनियन के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितना देते हो, कितना करेक्ट देते हो, कितने परसेंटेज लोग करेक्ट देते हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है मुझे। वीडियो मेरा लंबा बनेगा भले ही, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, आप इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आपको, दर-दर सड़क-सड़क पे भटकना नहीं पड़ेगा। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, भटकते हैं काफ़ी लोग। नो, भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल सकती है। आप क्वेश्चंस पूछो मुझसे, हर चीज़ आप पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, डेफ़िनेटली करो, मैं आंसर करते हो आप लोग? और करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा आंसर का थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स थोड़े धीरे मिल सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे इधर-उधर की बातें नहीं पूछनी है, व्हाट्सएप पे सिर्फ़ बुकिंग के लिए बात करनी है। अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम में ही पूछो, ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दी, लेकिन मैसेजेस में नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग में पूछो मुझे, रिकॉर्डिंग वॉइस के थ्रू। ओके, क्लियर। तो डीएफ जो है ना, डीएफ क्या करती है कि अपनी बहुत सारी मतलब टेक्निक्स लगा देती है, बहुत सारी चीज़ें लगा देती है, जिसके कारण ना उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। एक साथ बहुत सारे टेक्निक नहीं करने हैं, एक साथ 2 से 3 टेक्निक ओके यार, एक एक के बाद एक भी नहीं करना है, मतलब थोड़ा-सा लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेट गो ही नहीं करते उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपको एक पर्टिकुलर कोई टेक्निक कर रहे हो तो 1-2 दिन करते हो, फिर 5 दिन नहीं करते हो, या फिर उसको जब ज़रूरत पड़ती है तब 2-3 दिन के लिए कर देते हो और उसका कुछ रिज़ल्ट दिखने लगता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। ये करते हैं काफ़ी लोग, ये मिस्टेक करते हो आप। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना है, अपने अफ़र्मेशंस वगैरह करना है डीएफ को। इस तरह से जब मैं बताती हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो क्या करते हो कि उसका रिज़ल्ट ना
कुछ ही दिनों में, मतलब 21 दिन के अंदर ही आपको मिल जाता है, तो आप वो करना बंद कर देते हो। ये एक मिस्टेक करते हो, या फिर दूसरी मिस्टेक ये करते हो कि मतलब इनर वर्क का तो है ही, इनर वर्क तो करना ही है, बेसिक जो इनर वर्क है अपना, जो इन मॉर्निंग वाला, वो तो करना ही है। उसके अलावा कि जो आप अपने अफ़र्मेशंस और जो सेल्फ लव और ये सारी चीज़ें करते हो, सेल्फ लव में मिरर एक्सरसाइज करो और ये सारी चीज़ें, तो उसका भी जो टाइम पीरियड होता है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि हद से ज़्यादा टेक्निक लगा देते हो, हद से ज़्यादा हर चीज़ लगा देते हो, एक साथ मल्टीपल नहीं, एक साथ मल्टीपल नहीं लगाना। फिर दूसरा क्या करता है, दूसरी मिस्टेक क्या करते हो ना कि मतलब ये करते हो कि डीएफ की एक टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो कंप्लीट हो गया कि दूसरा टेक्निक, मतलब एक के बाद एक टेक्निक लगाए जा रहे हो, लेट गो का टाइम ही नहीं दे रहे हो। ये बहुत ही मतलब बहुत ही गलत पद्धति करते हो, और जिसके वजह से मैं इतना कुछ इनर वर्क कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, ऐसा सोचते हो और फिर कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, तो आप गलत तरीके से लगाओगे, गलत तरीके से यूज़ करोगे, और वो आपके लिए शायद वो प्रॉब्लम ही नहीं है जो आप कर रहे हो, और कर कुछ और ही रहे हो, एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है, एक्चुअल ब्लॉकेजेस कुछ और है और कर कुछ और रहे हो। तो आप ना अपने ब्लॉकेजेस को समझने के लिए भी आप ना ये कर सकते हो, पेंडुलम डाउजिंग मेरे थ्रू करवा सकते हो, आकर्षिक रिकॉर्डिंग या थर्ड आई रीडिंग करवा सकते हो, या फिर आप काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो ना, सब में क्वेश्चन के आंसर है, सब ये तो टूल्स है ना। डिवाइन के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के आंसर जो मिले यूनिवर्स की तरफ से, वो तो टूल्स है। टूल्स के द्वारा आप, ये सारे टूल्स है जितने भी मैंने नाम बताए, तो ये सारे टूल्स के द्वारा आप अपने ब्लॉकेजेस को समझ पाओगे और फिर उसके ऊपर में प्रॉपरली काम कर पाओगे ना। अदरवाइज कर कुछ और रहे हो, ब्लॉकेजेस एक्चुअल में कहीं और है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद को ही अंदर, कि मेरा ब्लॉकेजेस क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हो पूरी स्टोरी बता के, है ना? तो ये चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके ओके। बाद में आप इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, ये गाने को इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। डीएम की एनर्जी है ये एक्चुअली, इसको समझो। जित कलेक्टिव एनर्जी में डीएम्स क्या सोच रहे हो इस वक़्त, या फिर ये मैक्सिमम टाइम ये वाली एनर्जी उनकी चलती है। तो ऐसे ही कुछ डायरेक्टली मैसेज जो यूनिवर्स का आया, परसों के दिन आया था, है ना? परसों की सुबह आया था, ये बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसा ही कुछ चल रहा है परसों से, या फिर उसके 1-2 दिन पहले से ही चल रहा होगा, तो तभी तो ये आया। तो ये कुछ दिन और चल सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है डीएम को स्पेशली, कि उनका, मैं डिकोड करती हूँ, अच्छे से सुनो, हाँ? मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता, है ना माँ? तुझे सब है पता, मेरी माँ। देखो, इस पंक्ति को समझो, इस मतलब इस लाइन को समझो, कि मैं कभी बतलाता नहीं हूँ, बताते नहीं है। थ्रोट चक्रा, इज ही नॉट टोल्ड टू एनीथिंग फॉर द, अंधेरे से डरता हूँ मैं, लेकिन दिखलाता नहीं हूँ। मतलब अंधेरे से डरना, मतलब जो दुख, दर्द और भी चीज़ें जो लाइफ में, डीएम के लाइफ में और भी चीज़ें बहुत उथल-पुथल, अपनी डीएफ से प्यार करते हैं डीएम, लेकिन बतला नहीं पाते अपने माँ को। जो देखो, माँ जो है, माँ दुर्गा से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, डीएफ, है ना? आप लोगों में से काफ़ी लोग कनेक्टेड हो ईश्वर से, यूनिवर्स से, डिवाइन से। तो यूनिवर्स से जब आप कनेक्टेड होते हो, तो आप हर बात अपनी माँ से, यूनिवर्स से, माँ दुर्गा से, शिव शंकर भगवान से बात कर सकते हो। लेकिन डीएम अभी उस तरह से कनेक्टेड हुए ही नहीं है कि वो बात करते हैं, अपने यूनिवर्स से बात नहीं करते, ना ही वो अपनी मम्मी को बता पाते। थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। ही इज़ सो, मतलब वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपने डीएफ को भी बताना चाहते हैं, ऑफ कोर्स अपनी मम्मी को भी बताना चाहते हैं। ये जो 3D में यहाँ पे धरती पे जो उन मम्मी है, उन मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। मम्मी बहुत प्यारी होती है हम सबको, बताना चाहते हैं फिर भी नहीं बता रहे। ये देखो कैसी, मतलब नहीं दिखाते, नकाब पहन के बैठे डीएम्स। यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि झूठ मूठ की हंसी दिखाना, झूठ मूठ की चीजें दिखाना, कि मैं खुश हूँ माँ, मैं खुश हूँ, मैं डर रहा हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। ये कौन सी, मतलब इस तरह से
इस तरह से और माँ मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, बहुत फ़िक्र करता हूँ। माँ की फ़िक्र बहुत करते हैं डीएम। डीएफ भी करती है, लेकिन डीएफ दिखला देती है अपनी मम्मी को, कुछ भी एक्सप्रेस करना है वो बता देती है, अपनी दिल की बात एक्सप्रेस भी कर देती है। लेकिन डीएम जो होते हैं अपनी मम्मी को भी अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। परवाह करता हूँ लेकिन मैं दिखला नहीं मैं मतलब मैं क्या मैं बता नहीं पाता हूँ। स तुम्हें खुद पता होना चाहिए माँ, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसी फीलिंग है उनकी। माँ आपको पता होना चाहिए मेरी मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो दर्द है, मेरा जो तकलीफ़ है, मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में। माँ तुमने कहा, वही मैं मान रहा हूँ। ऐसी बात हो गई कि माँ ने जो भी बोला वही मानना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? भीड़ में यूँ ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि भीड़ में छोड़ना मुझे मतलब माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और भीड़ में ऐसी चीज़ों में ऐसे आपको जो समझ रहा आप भी अपने मतलब कमेंट बॉक्स में और डालना। मुझे जो समझ रहा मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि घर को लौट के भी नहीं आ पाऊँगा अगर मैं तुझसे दूर हुआ ना माँ, और मैं ऐसी जगह पे फँस गया यदि, तो मैं मतलब मैं घर को भी लौट के नहीं आ पाऊँगा। इतने दूर मुझसे, इतने दूर मत भेज करके जो बोल रहा है ना डीएम अपनी माँ को अपने दिल से, मतलब बोल नहीं पा रहा है, दिल में ही दिल में सोच रहा है। तो मतलब ऐसी चीज़ में जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है, मम्मी के कहने पे मैंने कर दिया। मम वो जैसे यहाँ पे तो हॉस्टल में भेज रहे हैं, ये वाली मूवी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है डीएम के लाइफ में कि उनकी मम्मी जो बोलती है वो करना ही पड़ता है, मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी। अरे यार! फिर उसमें वो उस चीज़ में वो फँसते जाते हैं, अननेसेसरीली उन चीज़ों में फँसते जाते हैं। मम्मी ने बोल दिया तो वो मुझे करना पड़ेगा, मम्मी ने बोल दिया तो ये करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, मैरिज करना, वो जो भी है, व्हाटएवर व्हाटएवर यू ऐसे बोल दिया करके मैं ऐसे मतलब इतनी तकलीफ़ में है वो। मैरिज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो यहाँ पे उसकी एनर्जी यही लग रही है कि स्पेशली माँ बोल रही है ना, माँ क ये कर रही है, माँ मतलब फेमिनाइन एनर्जी माँ। देखो माँ को पता होना चाहिए अपने बच्चे के बारे में करके अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये माँ आपको पता है ना, आपको तो सब कुछ पता है ना, मैं इतना बुरा हूँ क्या, मैं इतना बुरा हूँ क्या, मुझे इस तरह से मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। एवरीथिंग इसमें बहुत सारा मीनिंग है, इसमें बहुत सारा मीनिंग है, इसमें बहुत सारा मीनिंग है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, इसमें बहुत सारा मीनिंग है। जब भी कभी पापा मुझे जो से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यूं ही तो आके थामूंगी माँ। मतलब मेरा हाथ आके आप थामोगी, मतलब पापा नहीं, पापा कभी गुस्सा करते हैं या फिर बाहर के कोई लोग या सोसाइटी, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी उनके लाइफ में हो जाती है, तो वो घबराते हैं जब भी ऐसी चीज़ कुछ भी होती है उनके लाइफ में, पापा डांटे या फिर पापा ने कुछ बोला ही नहीं बल्कि कोई भी सोसाइटी या अदर थिंग्स, कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ें होती है, तो उस वक्त माँ को ढूंढते हैं, वो माँ को माँ कुछ मुझे संभालेंगी, माँ कुछ बोलेंगी, बट ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल, माँ कुछ और ही समझ जाती है, ऐसे ही होता है इनके साथ में, हमेशा से ही, बचपन से ही, नॉट ओनली अभी की, तो ये चाइल्डहुड वुंड्स को हील करने की बात हो रही है। तो जो डीएम्स यहाँ पे देख रहे हो और जिनकी एनर्जी ऐसी चल रही है, या डीएफ भी जो देख रही है, उनकी जो एनर्जी ऐसी चल रही है, तो डीएफ को मैं बता दूँ कि चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अभी इस वक़्त, ठीक है? हमेशा तो करते ही होंगे बट इस वक़्त ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे देता नहीं, दिल ही दिल में
घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। उनसे कभी कहता नहीं, किसी से भी कहता ही नहीं है, किसी से भी नहीं कहते हैं। मुखौटा लेके बैठे हैं यार, सच में वो सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं डीएम्स, बट कहते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। थ्रोट चक्रा इज़ ऑलरेडी ब्लॉक्ड देम, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है ना बच्चा। करो ना, करो ना, उनकी उनकी हेल्प करो ना, भगवान से प्रेयर करो, सब करो आप लोग भी, और जो डीएम्स है वो भी। अपने थ्रोट चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है सभी डीएफ को। ये भी आया है मैसेज, है ना? मैं कभी, हाँ ठीक है, फिर से आया, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ गई, तो इसका ये मतलब है कि अपने को थ्रोट चक्रा पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने को भी, क्योंकि हम दोनों के एक ही कॉर्ड्स होते हैं ना, मतलब सेम कॉर्ड्स शेयर करते हैं हम लोग, एक ही चक्रा शेयर करते हैं, तो यू शुड इसका मतलब ये नहीं कि आप है ना हमिंग बहुत ज़्यादा, हम मंत्रा के बीज मंत्रा ज़्यादा करो, ऐसा कह नहीं रही हूँ। इसके दूसरे उपाय जो हैं वो करने, और मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप लोग देख लो यार, वीडियोस ढूंढो, उसमें से सभी वीडियोस में कहीं ना कहीं से आंसर मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो कि दूसरे तरीके कौन से हैं, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगी, ठीक है? तुम, क्योंकि मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने उस पे क्या नाम डाला था, टाइटल मुझे याद नहीं। ढूँढो, 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 थोड़ी मेहनत करो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा वीडियो बना था वो भी। तो और जो पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था कल परसों, वो भी देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो डीएम जो है अभी, दूसरा और एक गाना जो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, वो गाना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है? तो ये दोनों गाने हैं जो आज, और एक गाना आया था, मतलब 2 गाने हैं आज के, है ना? तो 2 गाने चैनलिंग सॉन्ग हुए और उसको मैंने डिकोड किया, और डीएफ कहाँ गलती कर रही, इस पे भी मैंने शॉर्टली मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपके जो भी क्वेरीज़ है, आप जो ज़रूर पूछिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें करते रहती हूँ, मल्टी चीज़ें करते रहती हूँ, तो आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।